हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन बात करते हैं चतुस्संयोजकता एवं श्रृंखलन की कि कार्बन की चतुस्संयोजकता जो है वो किस प्रकार से है और इसमें एक अद्वितीय लक्षण श्रृंखलन का जो लक्षण है या गुण है या क्षमता भी बोला जाता है इसको, वो पाई जाती है। या फिर अपन कह सकते हैं कार्बन की बहुमुखी प्रकृति, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कार्बन की चतुस्संयोजकता एवं श्रृंखलन की, कैटेनेशन पावर, और नेक्स्ट है आपके कार्बन की बहुमुखी प्रकृति कैसे है। तो देखिएगा, कार्बन के दो विशिष्ट गुण हैं। क्या है? कार्बन के दो विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। एक कार्बन की संयोजकता, एक गुण जो है मुख्य गुण वो है कार्बन की संयोजकता जो कि 4 है, तथा दूसरा जो गुण है वो श्रृंखलन का। ठीक है, कार्बन अपने इन्हीं दो गुणों के कारण बहुत बड़ी मात्रा में यौगिक का निर्माण करता है। कार्बन के अब तक ज्ञात लगभग 30 लाख से ज्यादा यौगिक हैं। क्या है? 30 लाख से ज्यादा यौगिक हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, फर्स्ट है इसमें श्रृंखलन, कैटेनेशन पावर, श्रृंखलन का गुण या आप कह सकते हैं कैटेनेशन पावर। ठीक है, कार्बन के द्वारा कार्बन के ही दूसरे परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध बनाकर श्रृंखला का निर्माण श्रृंखलन कहलाता है। ठीक है, कि कार्बन कार्बन के परमाणु के साथ ही श्रृंखला बनाने की अप्रतिम क्षमता है या अद्वितीय क्षमता पाई जाती है। इस क्षमता के कारण कार्बन के परमाणु दूसरे कार्बन के परमाणु के साथ बंध बनाकर सीधी लंबी श्रृंखला के अलावा विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला तथा वलय के आकार में श्रृंखला का निर्माण करता है। ठीक है, या तो सीधी श्रृंखला का निर्माण कर लेगा या पार्श्व श्रृंखला का या वलय रूपी श्रृंखला का निर्माण ये कर सकता है। ठीक है, इसी गुण को क्या कहा जाता है? श्रृंखलन गुण कहा जाता है। कार्बन की टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, यह अपने को विदित है। अर्थात कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। इस कारण से कार्बन को टेट्रावैलेंट कहा जाता है। क्लियर? तो देखिएगा, कार्बन को टेट्रावैलेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसका मतलब ये 4 बंध का निर्माण कर सकता है। 4 संयोजी क्षमता के कारण कार्बन एक संयोजकता वाले 4 विभिन्न परमाणुओं के साथ या 4 कार्बन के परमाणुओं के साथ बंध बनाकर यौगिक का निर्माण कर सकता है। ठीक है, ओके। कार्बन के यौगिक काफी स्थायी तथा अपेक्षाकृत काफी कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, ये यौगिक काफी स्थायी होते हैं और कम क्रियाशील होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अब अपन बात करते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन की। देखिएगा, पिछले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो 2 प्रकार के बांटे गए हैं, 2 प्रकार में बांटे गए हैं, या यूं कह सकते हैं। फर्स्ट है इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, वे कार्बन के यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन की श्रृंखला में केवल एकल बंध होते हैं। क्या होते हैं? केवल एकल बंध होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल मीथेन CH4, इथेन C2H6, क्लोरोमीथेन CH3Cl, ये सभी क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इनमें कार्बन कार्बन के बीच जो है वो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहा जाता है। इसका जो सामान्य नाम है वो एल्केन हो जाता है, जैसे एल्क प्लस एन। क्यों? क्योंकि एल्क जो है यहाँ पर एक रूट नेम है। ठीक है, प्लस सिंगल बॉन्ड होने की वजह से इसका जो अनुलग्न होता है वो हो जाता है एन, तो एल्क प्लस एन, एल्केन भी इसको बोला जाता है। एल्केन का सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन CnH2n+2 होता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर n क्या है? n कार्बन के परमाणुओं की संख्या होगी। ठीक है, एल्केन क्या है? एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य नाम है। इसमें एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पर जो एग्जाम्पल होंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है कि यदि n=1 है तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूले में n की जगह 1 रखते हैं तो CnH2n+2, तो क्या हो जाएगा? Cn की जगह C1H2 × 1+2, तो हो जाएगा कंपाउंड आपके पास यौगिक जो है वो CH4, मतलब मेथेन। ठीक है, जिसे मार्स गैस भी बोला जाता है। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई मीथेन की। एक कार्बन है, एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन आपस में सिंगल बंध द्वारा, एकल बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। एक कार्बन परमाणु वाले संतृप्त
हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं बेटा, मीथेन कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपके मीथेन। नेक्स्ट देखिएगा, यदि n इज इक्वल टू 2 हो तो CnH2n प्लस 2 C2H2 इंटू 2 प्लस 2 C2H6, और ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। 2 कार्बन परमाणु वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन को इथेन कहा जाता है। क्लियर? यदि n इज इक्वल टू 3 है तो CnH2n प्लस 2 C3H2 इंटू 3 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, और ये हो जाता है प्रोपेन। 3 कार्बन परमाणु वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन को प्रोपेन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यदि n इज इक्वल टू 4 है तो CnH2n प्लस 2 में n की वैल्यू रखने पर C4H2 इंटू 4 प्लस 2, तो बनेगा C4H10 ब्यूटेन। ब्यूटेन की स्ट्रक्चर जो है वो ये हो जाएगी, देखिएगा 4 कार्बन प्रेजेंट है स्ट्रक्चर में। ठीक है, और 10 हाइड्रोजन, तो ये होगा ब्यूटेन। ओके, इसको क्या कहा जाएगा, 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन। देखिएगा ये क्यों कहा जाता है ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब होता है कि इसको किस तरीके से ब्यूटेन कहा गया, तो ब्यूटा का अर्थ होता है 4, और जब 4 कार्बन परमाणु उपस्थित हो तो ऐसे यौगिक को क्या कह दिया गया, ब्यूटेन कह दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यदि n इज इक्वल टू 5 है तो CnH2n प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, C5H2 इंटू 5 प्लस 2, तो C5H12 पेंटेन, क्या कहलाएगा, पेंटेन। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, इस यौगिक में पेंटा का अर्थ 5 है, अतः इसका नाम पेंटेन रखा गया। नेक्स्ट देखिएगा, यदि n इज इक्वल टू 6 है तो CnH2n प्लस 2 में n की वैल्यू रखेंगे तो C6H2 इंटू 6 प्लस 2, क्या बनेगा, C6H14, मतलब 6 कार्बन परमाणु वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाएगा, हेक्सेन। और हेक्सेन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो हेक्सेन स्ट्रक्चर देखिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर हेक्सेन शब्द कैसे आया, क्योंकि हेक्सा का अर्थ होता है 6, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 6 कार्बन होते हैं को क्या कहते हैं, हेक्सेन कहते हैं। 7 कार्बन मतलब n इज इक्वल टू 7 ले लिया जाए तो वही बात, फॉर्मूले में 7 रखेंगे n की वैल्यू। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, हेप्टेन बन जाएगा, और हेप्टेन में 7 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, C7H16 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पूर्व लग्न जो है हेप्टा का अर्थ 7 से लिया गया है, और अतः संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 7 कार्बन होते हैं को क्या कहा जाता है, हेप्टेन कहा जाता है। और यदि n इज इक्वल टू 8 ले लिए जाएं तो CnH2n प्लस 2 C8H2 इंटू 8 प्लस 2 C8H18 हो जाता है, और वो क्या कहलाता है, 8 कार्बन वाला, ये सारे 8 कार्बन है देखिएगा। ठीक है, और क्या कहलाएगा, ऑक्टेन। क्लियर? इसमें देखिएगा यह शब्द ऑक्टोपस के समान है, किसके समान है, ऑक्टोपस के समान। 8 पैर वाले एक समुद्री जानवर को ऑक्टोपस कहा जाता है। यहाँ भी पूर्व लग्न ऑक्टा का अर्थ क्या है, 8 है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कह देते हैं, ऑक्टेन कह देते हैं। ऑक्ट प्लस एन ऑक्टेन हो जाएगा। ठीक है, ये ऑक्टोपस से रिलेट किया गया है यहाँ पर। ठीक है, यदि n इज इक्वल टू 9 हो तो CnH2n प्लस 2 C9H2 इंटू 9 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, C9H20, तो नॉनेन। ठीक है, नॉन प्लस एन, नॉनेन। इसमें 9 कार्बन प्रेजेंट होंगे कंपाउंड के स्ट्रक्चर में, देखिएगा हाइड्रोकार्बन, नॉनेन है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यदि पूर्व नोना का अर्थ, पूर्व लग्न नोना का अर्थ क्या है, यहाँ पर 9 से लिया गया है। ठीक है, अतः संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 9 कार्बन होते हैं को क्या कहा जाता है, नोनेन। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, n इज इक्वल टू 10 हो तो CnH2n प्लस 2 में 10 की वैल्यू n की जगह रखेंगे तो क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 10 वैल्यू रखेंगे तो C10H2 इंटू 10 प्लस 2, क्या आ जाएगा, C10H22, फॉर्मूला बन जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा डेकेन। ठीक है, डेकेन में कितने कार्बन प्रेजेंट है, 10। ठीक है, यहाँ पूर्व लग्न डेका का अर्थ 10 होता है, अतः संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 10 कार्बन होते हैं को क्या कहते हैं, डेकेन या डिकेन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपके हाइड्रोकार्बन में पहला प्रकार संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के 10 एग्जाम्पल अपन ने यहाँ डिस्कस किए हैं। आगे भी कार्बन
इंक्रीज करके कंपाउंड यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में अपन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जहाँ पर एल्कीन और एल्काइन से रिलेटेड बात करने जाएंगे। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपके मिलेगा। थैंक यू।